कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, पर शायद ये कहावत सीबीएसई पर लागू नहीं होती। अभी अभी ये छाछ से जले हैं और दूध पीने की तैयारी कर रहे हैं। सीबीएसई ने क्लास 9th के बच्चों के लिए एक झटके में डिसाइड किया है कि वो इस साल से 3 भाषा पढ़ेंगे। देश के सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में क्लास 9 से सभी बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा। इंग्लिश को भारतीय भाषा नहीं समझा जाता, लिहाजा इसे विदेशी भाषा की कोटे में काउंट किया जाएगा। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, पर शायद ये कहावत सीबीएसई पर लागू नहीं होती। अभी अभी ये छाछ से जले हैं और दूध पीने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब सीबीएसई ने क्लास 9th के बच्चों के लिए एक झटके में डिसाइड किया है कि वो इस साल से 3 भाषा पढ़ेंगे। यानी एक झटके में जो ओएसएम का डिसीजन लिया था, जिसका रायता भी पूरी तरीके से समेटा नहीं गया है, उससे कोई सबक न लेते हुए सीबीएसई ने फिर से एक झटके में डिसीजन इतना बड़ा ले लिया है, जिसका फार रीचिंग पॉलिसी इंप्लीकेशन है। तो इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई यानी आने वाली 1 जुलाई से देश के सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में क्लास 9 से सभी बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, और इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए। चूंकि इंग्लिश को भारतीय भाषा नहीं समझा जाता, लिहाजा इसे विदेशी भाषा की कोटे में काउंट किया जाएगा। तो होगा ये कि जिस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है एज वन सब्जेक्ट, उन्हें 2 और भारतीय भाषा भी पढ़ाना होगा, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संथाली इत्यादि। वो भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। ऐसी 22 भाषाएं हैं भारतीय भाषाएं, इनमें से 2 भाषाएं जो है वो स्कूल को पढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर स्कूल अपने यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषा पढ़ा रहा है, तो उसे या तो एक भाषा ड्रॉप करनी होगी या उसे चौथी भाषा के रूप में उसी स्कूल टाइम में पढ़ाना पड़ेगा। ये डिजाइन है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात इस पूरी चीज में है ये कि इस बाबत सीबीएसई का आदेश आया है 15 मई को और इसे लागू करना है 1 जुलाई से। यानी मात्र 1.5 महीने के नोटिस पर इतना बड़ा भाषाई ट्रांजिशन करने का प्लान सीबीएसई रोल आउट कर रहा है। अब समस्या इसमें यह है कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है। बच्चों ने स्कूल में दाखिला ले लिया है, उन्होंने किताबें खरीद ली है, स्कूल आना भी शुरू कर दिया था। पुराने मॉडल के अनुसार वो पढ़ाई भी कर रहे थे, और अब समर वेकेशन के बाद जब वो 1 जुलाई को वापस स्कूल में पहुंचेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि नहीं, अब आपको, अगर आप इंग्लिश के साथ फ्रेंच या जर्मन पढ़ रहे हो तो इसमें से आपको एक ड्रॉप करना होगा और आपको 2 और भारतीय भाषाएं पिकअप करनी होगी। तो इफेक्टिवली, प्रैक्टिकली होगा ये कि देश के हजारों स्कूलों में लाखों बच्चों को एक झटके में जो वो पहले से पढ़ रहे थे जो भाषा, उनमें से एक ड्रॉप करना होगा और एक कोई नई भारतीय भाषा उनको पिकअप करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और एक ऐसा परिवर्तन जिसके लिए ना तो टीचर्स तैयार हैं, ना स्कूल तैयार है फिलहाल, ना पेरेंट्स को पता है और बच्चों को कोई आइडिया नहीं है। यानी जुलाई में जब स्कूल खुलेगा तो फिर वही अफरा तफरी का आलम होगा जैसा हमने देखा था जब ओएसएम पे मार्कशीट्स जज करके बाहर आनी शुरू हुई थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। ऐसी ही सिचुएशन स्कूलों में होने की संभावना है जुलाई के महीने में। सीबीएसई का अपना तर्क है इसके फेवर में कि भाई हम अपने आप से ये नहीं कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और फिर उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 ये फॉर्मूला प्रिस्क्राइब करता है कि 3 भाषाएं बच्चों को पढ़ाई जानी है, तो वो बस उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। पर सीबीएसई ने ये नहीं बताया कि अभी तो वो कुछ महीने पहले तक तो कहते थे कि ये 3 लैंग्वेज वाला जो सिस्टम है वो 2030 से पहले लागू नहीं करेंगे। फिर अचानक 15 मई को क्या हो गया
कि उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि 1 जुलाई से हम इसको लागू करने जा रहे हैं, जबकि सीबीएसई की खुद की भी तैयारी इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं है। उन्होंने खुद इसी आदेश में लिखा हुआ है कि 9th में छठी की किताब भारतीय भाषाओं की पढ़ाई जाए, क्योंकि अभी मटेरियल रेडी नहीं है। तो जब तक तैयारी नहीं हो जाती है तब तक आप छठी की किताब 9th में पढ़ाइए। ये तैयारी का आलम है सीबीएसई का। यानी एकदम उसी प्रकार का मंजर है जैसा कि हमने देखा था कि क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होना था और 9 फरवरी को सीबीएसई ने आदेश जारी किया था कि इस साल हम मैनुअल मार्किंग नहीं होगी बल्कि डिजिटल मार्किंग होगी, जिसको ओएसएम कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग, की टीचर्स के पास डिजिटल कॉपी जाएगी और वो ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे। 17 तारीख को एग्जाम शुरू होने वाला है, 17 फरवरी को, और 9 फरवरी को ये आदेश आता है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा टर्न अराउंड करने का डिसीजन एक बार सीबीएसई ले चुका है, उसका अंजाम सब भुगत चुके हैं, फिर से सीबीएसई वही गलती दोहराने जा रहा है। खैर, इस मामले में तमाम सारे प्राइवेट स्कूल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ऑलरेडी खटखटा चुके हैं। उनकी दलील है सुप्रीम कोर्ट के सामने। 2 दलीलें उन्होंने प्रस्तुत करी है। पहली ये कि क्या स्पष्ट कानून के अभाव में और सिर्फ एक पॉलिसी के आधार पर सीबीएसई को यह अधिकार मिल जाता है कि वो देश भर के स्कूलों को बताएं कि वो कौन सी भाषाएं, कितनी भाषाएं उन्हें पढ़ानी है, नंबर 1। नंबर 2, इतने शॉर्ट नोटिस पर और बिना अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराए क्या सीबीएसई द्वारा स्कूलों को यह कहना कि आप 3 भाषाएं पढ़ाना शुरू करें जिसमें से कम 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए, ये जायज है इतने शॉर्ट नोटिस पर और बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के? खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में है और 15 जून को इसकी सुनवाई होगी। जो भी डिसीजन होगा उसके आधार पर ही आगे का कदम होगा। बट उम्मीद है कि इस बार शायद वही गलती न दोहराई जाए, उसी तरीके से बच्चों को उस ट्रॉमा से न सब्जेक्ट किया जाए जो वो ऑलरेडी 12वीं के बच्चे हमारे इस जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की वजह से फेस कर चुके हैं। और इस मुद्दे पर एक जो लार्जर एकेडमिक और करिकुलर मुद्दा है वो ये कि जब स्कूलों ने ये डिसीजन लिया था कि वो अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषा जैसे जापानीज, कोरियन, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये सब पढ़ाएंगे, तो एक ग्लोबल परिदृश्य को ध्यान में रख करके ये डिसीजन लिया गया था। आने वाले समय में इन देशों की डेमोग्राफी को देखते हुए ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं वहां पे कि अगर हमारे यहाँ से बच्चे ऑलरेडी ये भाषा पढ़े हुए हैं तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए वहां पे खुल जाती है, जैसा कि सिलिकॉन वैली में हमारे अंग्रेजी भाषी टेक बैकग्राउंड, अंग्रेजी भाषा पढ़े हुए और टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोगों को मिला। दे लिटरली रूल्ड द सिस्टम ओवर देयर। इसी प्रकार का एडवांटेज हमारे बच्चों को, इन भाषाओं को पढ़े हुए बच्चों को मिल सकता है। पर एक ये लार्जर पॉलिसी डिस्कशन है, इस पर और गंभीर चर्चा होनी चाहिए और उसके आधार पर ही डिसीजन होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कौन सी भाषा, कितनी भाषा पढ़ाएं, कौन सी भाषा पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि आज सवेरे हम सो करके उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल से जी हमारे स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा और ये नहीं पढ़ाया जाएगा। इतनी जल्दबाजी में अगर एकेडमिक डिसीजन लिए जाएंगे जो बच्चों के लिए दूरगामी परिणाम जिनका होने वाला है, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इससे हम बच्चों का बुरा करेंगे, ज्यादा भला नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो नी जर्क रिएक्शन और एक झटके में एक बार में लागू करने वाली जो टेंडेंसीज दिख रही हैं, उस पे थोड़ी सी लगाम लगे, सोच समझ करके बच्चों के हित में आने वाले समय को देखते हुए डिसीजन लिए जाने चाहिए, ना कि जो अभी ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, यही होना चाहिए, इस आधार पर डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये ठीक बात नहीं है, इस टेंडेंसी को रुकना चाहिए तुरंत। थैंक यू।